नमस्कार, मैं आशु और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। हर दिन ईडी की रडार पर कोई ना कोई एक नया चेहरा सामने आ रहा है। हर दिन घंटों अधिकारियों से पूछताछ हो रही है और रोज एक नया सुराग हाथ लग रहा है। इसी कड़ी में डीएमओ के बाद अब पलामू और साहेबगंज के डीटीओ को ईडी ने तलब किया है। बता दें कि अवैध खनन में ट्रांसपोर्टिंग के लिए परिवहन अधिकारियों की भूमिका अहम होती है और अवैध खनन माफिया बिना डीटीओ की मदद से अपने अवैध कारनामों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसी के चलते अब जिलों के डीटीओ पर भी ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। हमारे संवाददाता समीर हुसैन का ईडी ऑफिस से क्या कुछ अपडेट्स है, सुनिए जरा। डीएमओ के बाद अब कई जिलों के परिवहन पदाधिकारी भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। ईडी ने पलामू और साहेबगंज के डीटीओ को तलब किया है और उनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि जिस तरह से पूजा सिंघल से अवैध खनन मामले की जांच शुरू हुई, उसके बाद कई जिलों के खनन पदाधिकारी को ईडी ने तलब किया और उनसे घंटों कई दिनों तक पूछताछ चली। पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि आखिर परिवहन में किस किस साठगांठ से जो अवैध खनन होता था उसका मटेरियल भेजा जाता था। तो इसमें कहीं ना कहीं जिला परिवहन पदाधिकारी जो डीटीओ होते हैं जिले में, उनका दायित्व बनता था कि अगर ओवरलोड या बिना चालान के कोई परिवहन किए जा रहे हैं, भारी संख्या में वाहन जा रही उनके जिले से, तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता भी होगी। इसी सब मामले को लेकर पलामू और साहेबगंज के डीटीओ को ईडी ने तलब किया है और उनसे ईडी के पदाधिकारी पूछताछ करेंगे कि आखिर जब उनके क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवैध खनन हुए, अवैध खनन करने के बाद उसे ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से दूसरे राज्य भेजा गया, तो क्या कुछ उनकी भूमिका इसमें रही? क्या उन्होंने कभी इसे रोकने का प्रयास किया? अगर नहीं रोका तो आखिर क्यों और किसके कहने पे? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर कहीं भी कोई ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के ओवरलोड या कुछ होता है तो उसके सारी जिम्मेवारी जिले के परिवहन पदाधिकारी पर आती है कि उस पर कैसे अंकुश लगाए और कैसे फाइन वसूला जाए। लेकिन इन सारे चीज़ों को अनदेखा कर जिस तरह से अगर पलामू की बात करें तो पलामू में बालू की अवैध और पत्थरों की अवैध खनन कर दूसरे राज्य भेजा गया है और साहेबगंज में भी जिस तरह से गिट्टी और स्टोन चिप्स जो है उसे नाव के जरिए दूसरे राज्य भेजा गया था। इस दौरान साहेबगंज में एक बड़ा हादसा भी हुआ था नाव पलटने से, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी। और पलामू की बात आ रही है तो पलामू में भी अवैध खनन का मामला कई बार विधानसभा में भी उठ चुका है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लगाया गया। और जब ईडी ने अब कार्रवाई शुरू की है तो इसकी भी जो तार है ये दोनों डीटीओ की, तो यह पूजा सिंघल मामले से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे बात आपको हमने बताया है कि परिवहन उनके इलाके में हुआ और दूसरे राज्य भेजा गया, तो आखिर डीटीओ साहब की नज़र उस पर क्यों नहीं पड़ी? आप देख रहे हैं कि यही ईडी कार्यालय है और इसमें पहले पूजा सिंघल, उसके बाद सीए सुमन कुमार के अलावा कई सफ़ेदपोश लोगों से पूछताछ हुई। वहीं पूछताछ के बाद कई जिलों के डीएमओ भी रडार पर आए और उनसे भी पूछताछ कई दिनों तक चली। और अब जब डीटीओ रडार पर आए हैं तो इसी ईडी कार्यालय में उनसे भी पूछताछ चलेगी। ईडी की सख्त कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है और साहेबगंज और पलामू डीटीओ से पूछताछ में कई मछलियां इस भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकती है। अब क्या क्या सुराग मिलेंगे, कौन कौन से छिपे काले कारनामे सामने आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ।